नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। अब वो दोनों घर वालों की नज़र के साए में थे। मिलना भी कम हो गया था। घर की बुजुर्ग महिला अनामिका का मन टटोलती हैं और बुजुर्ग पुरुष कृष्ण का, पर दोनों ही इस बात से अनजान होते हैं कि यही बातें हम दोनों से ही की जा रही हैं। उसी बीच कृष्ण को अनामिका की एक मित्र का एकांत स्थान पर बुलाती है और दूसरी मित्र अनामिका को वहां किसी अन्य बहाने से भेज देती है। वह कृष्ण को अपनी अन्य मित्र के साथ देखती है। वहां से तो वह चुप लौट जाती है, किंतु बाद में इस कदर भड़क जाती है कि वह कृष्ण से किसी भी प्रकार की बात नहीं करती है, उसे अपनी बात तक कहने का मौका नहीं देती है। उसी समय उन दोनों के साथ एक और षड्यंत्र रचा जाता है। कोई अन्य जाकर अनामिका को बोलता है कि कृष्ण ने कहा है कि अब वह तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। तुम अब उसके सामने कभी मत आना, नहीं तो वह अपनी जान दे देगा। अनामिका कृष्ण से मिले बिना उसी महीने में घर छोड़ देती है और कृष्ण से नहीं मिलती है। कृष्ण उन दिनों अपने काम से बाहर भीतर के चक्कर लगा रहा होता है, उसे पता भी नहीं चलता और अनामिका व उसका परिवार घर छोड़ जाते हैं। कृष्ण को जब यह पता चलता है तो वह जैसे पागल हो जाता है, किंतु अपने दिल का हाल किसी से कह नहीं पाता और उन्हें खोजने में लग जाता है। समय निकाल कर उनके कॉलेज के चक्कर भी लगाता है। बहुत खोजबीन के बाद लगभग 2-3 महीने बाद उनका पता चल जाता है। कृष्ण उनके घर मिलने जाता है। पहले तो उससे अनामिका मिलती ही नहीं है, फिर भी वह कई दिनों तक चक्कर लगाता है, जिस पर वह वहां से भी जल्द ही घर बदल देते हैं और दूसरे घर में रहने चले जाते हैं। उसका भी वह पता लगा लेता है। वहाँ बड़ी दीदी मिलती हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, और वह कृष्ण को कसम चढ़ाती हैं कि तुम्हें अनामिका का वास्ता, तुम उसे भूल जाओ। वैसे तो अभी वह बहुत तुमसे नाराज है, वह मिलना नहीं चाहती, और अगर मिल भी ली, वह घर वालों को वह सब पता चल गया जो तुम दोनों ने किया है, तो वह इसे काट कर नदी में बहा देंगे या खेत में गाड़ देंगे। कृष्ण उनसे बस एक बार मिलने की विनती करता है, पर वह एक बार भी मिलने से इनकार कर देती है और उस शहर को ही छोड़कर कहीं चली जाती है और फिर पता ही नहीं लगता कि वह कहाँ खो गए। कृष्ण काफ़ी समय तक भटकता है, कहीं उनका कुछ पता चल जाए और एक बार अनामिका से मिलकर उसे उस दिन की सच्चाई बता दूं, पर अनामिका का कहीं कुछ पता नहीं लगता है। लगभग 6 से 8 महीने की अधिक खोज के बाद भी जब कुछ पता नहीं चलता है, तब कृष्ण टूट जाता है, वह बिखर जाता है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। वहाँ अनामिका कहाँ होगी, किस हाल में होगी? कहीं उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया होगा? मन में बहुत से विचार हर पल रह रह कर आते हैं। वह खो जाता है, जैसे उसका शरीर तो उसका अपना होता है, पर उसका दिल उसमें नहीं होता है। वह भी अनामिका के जाने के बाद चला जाता है। अब वह अपना ट्यूशन पढ़ाना, वह खुद की पढ़ाई सभी बंद कर देता है। तभी उसका एक मित्र, जो कि पहले से ही चीन में कार्य करता था, चीन में महामारी के चलते अपने घर आता है। वह कृष्ण को खोआ खोआ और बदहवासा देखकर उससे पूछता है, यार तू तो जिंदा दिल खुश मिजाज हुआ करता था, अब अचानक यह क्या हुआ? तू तो जैसे अब जिंदा लाश बन गया है। वह उससे कुछ नहीं कहता, बस गले लगकर फूट पड़ता है। वह उससे कहता है, तू पागल है यार, तूने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पागल, तुझसे सभी को कितनी अपेक्षाएं थी, तू सब भूल गया। वह कहता है, वह मैं अब भी पूरी करना चाहता हूँ, पर अब मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। किताबों में अब मन नहीं लगता, कुछ भी नहीं पढ़ पाता। अब पढ़ाई मेरे से नहीं होगी। एक काम कर सकता है तो कर दे, मुझे भी कहीं कोई जॉब दिला दे, अब यहाँ मन नहीं लगता। मित्र उसे समझाता है, पर वह जानता है कि इसने जो ठान लिया उसे अब बदल पाना किसी के बस का नहीं।
वह अन्य मित्रों से मिलकर उसके विषय में बात करता है। सभी का एक ही जवाब होता है, यार पता नहीं, कुछ बताता नहीं है। कोई बड़ी बात है जिसे दिल से लगा बैठा है। यदि हो सके और इसे हम वास्तव में बचाना चाहते हैं तो इसकी नौकरी ही सही तरीका है, नहीं तो यह पागल हो जाएगा। सभी मित्र अपने अपने प्रयासों में लग जाते हैं और एक दिन एक मित्र उससे कहता है, एक जॉब है, अगर चाहे तो देख ले, पर भारत में नहीं, भारत के बाहर है। वह कहता है, कहीं भी हो तू बता, मैं जाऊंगा। वह कहता है, वहाँ अपना कोई नहीं है, तू अकेला होगा। वह कहता है, चलेगा, देख यार सोच ले, तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है। कृष्ण, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। वह कहता है, अपने पासपोर्ट की कॉपी दे, वीज़ा निकलवाता हूँ। कृष्ण अगले दिन पासपोर्ट की कॉपी दे देता है। एक सप्ताह बाद नाइजीरिया का वीज़ा आ जाता है। आनन फानन में कृष्ण नाइजीरिया चला जाता है और एक फूड स्टफ कंपनी में काम करने लगता है, क्योंकि कृष्ण अब इंसान तो रह ही नहीं गया था। ना उसे भूख लगती थी, ना प्यास, ना सर्दी, ना गर्मी। वह मशीन बन चुका था और एक मशीन की तरह सिर्फ काम किए जा रहा था। दिल में कई बोझ लिए। पहला कि उसे अपना सच बताने का मौका ही ना मिला, पर वह सजा भुगत रहा था। दूसरा, अनामिका किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। तीसरा, यह शायद उसी पाप की सजा है जो उस अजन्मे बच्चे को मरवा कर किया था। चौथा, परिवार को मुझसे अपेक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करना है। अब उसके मन में मात्र एक अपराध बोध था, जिसकी सजा के रूप में वह खुद को दंडित कर रहा था और परिवार के प्रति अपना दायित्व निभा रहा था। हर महीने समय से अपनी तनख्वाह अपने घर भेज देता था। किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। कभी किसी के पूछने पर भी अपना हाल नहीं बताता था कि कैसा है, किस हाल में है। किसी के पूछे जाने पर कि क्या बात है, आज आवाज़ में नरमी क्यों है, तो थकान या मौसम का असर बताकर बात खत्म कर देता है। जबकि एक बार कुछ दिनों के लिए इतना बीमार हुआ कि उन दिनों ऑफिस भी नहीं गया था और भगवान से अपने लिए मौत की कामना करता था। उसे बिस्तर से भी उठने में कष्ट होता था, पर जैसे ही उसने कसम खा ली थी कि अपना दर्द अब किसी से भी साझा नहीं करेगा, उसके साथ काम करने वाले लड़कों ने घर पर हाल बताने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। नहीं, वहाँ रहकर वह कर ही क्या सकते हैं सिवा परेशान होने के, और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। उसका तर्क भी उचित था और सभी ने मोल लिया। अपनी बीमारी से उठने के बाद अपने काम पर इस प्रकार लग गया कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके इस समर्पण भाव को देखकर उसके बॉस ने उसे बुलाया और पूछा, क्या बात है, तुम कभी कुछ बोलते नहीं, खामोश रहते हो, अपना काम मन लगाकर करते हो, पर कभी भी किसी से बात तक नहीं करते। वह कहता है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ काम करने आया हूँ, किसी से रिश्ता बनाने नहीं, वहीं कर रहा हूँ। बॉस कहता है, मुझ पर तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, हमारी एक नई ब्रांच सीरिया में खुल रही है, वहाँ जाओगे, पर वहाँ खतरा अधिक है। वह कहता है, खतरा उनको होता है जिन्हें जीने की चाह हो, यहाँ कमाने आया हूँ, कितना मिलेगा यह बताओ। वह यह सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम तैयार हो तो मैं प्रबंध करता हूँ, यहाँ से अधिक ही मिलेगा। कृष्ण उस जगह भी चला जाता है। यहाँ से उसे विश्वास नहीं था कि वह वापस लौटेगा भी या नहीं, किंतु किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कृष्ण अब बहुत दूर जा चुका था। सोचने वाले लोग कुछ भी सोचते थे, पर सच यह था कि वह खुद से भाग रहा था, भूल चुका था सब कुछ। अब वह अपना मन लगाकर करता है और समय बीतने लगता है। वह अपने घर वापस जाने को नहीं सोचता। घर वाले उससे शादी की बात करते हैं, वह साफ शब्दों में मना कर देता है। घर वाले जब ज़्यादा जिद करते हैं
तो वह कह देता है, आप लोगों को अगर लगता है कि मेरी शादी कराकर आपको खुशी मिलेगी या आपकी जिम्मेदारी पूर्ण हो जाएगी तो आप किसी भी लड़की के साथ कर सकते हो। उससे मेरे से क्या पूछना, आपको जो समझ आए जो मिले, कानी भैंगी लूली लंगड़ी किसी से भी करा दो, पर फिर मुझसे यह मत कहना कि मेरी जिम्मेदारी है। मेरी पहले ही कम जिम्मेदारियां नहीं हैं, एक और जिम्मेदारी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। उस समय उसको कुछ बात भी समझ नहीं आई होती है, पर 6 महीने बाद घर वाले कृष्ण को बिना बताए उसके लिए लड़की पसंद कर लेते हैं और सारी बात पक्की करने के बाद उसे बताते हैं। कृष्ण अपने शहर जो कि अब तक नहीं आया था लड़की से मिलता है और उससे कुछ ऐसे बोलता है कि लड़की शादी से इनकार कर दे, पर वह उससे कुछ नहीं कहती है। ज़्यादा समझाने पर वह सिर्फ एक बात कहती है, हमारे समाज में हम लड़कियों की मर्जी पूछता ही कौन है और उनके मन का होता ही कहाँ है। अगर ऐसा होता तो आज वह तुमसे दूर ना होती जिसे तुम चाहते हो। हम तो गाय हैं, घर वाले जिसे चाहे उसे हमारी रस्सी थमा दे, बस हमें तो उसी के साथ खुश रहना है, यही सिखाया जाता है। कृष्ण कहता है, मैं खुद इनकार कर दूंगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। तुम क्या चाहती हो बस यह बता दो, पर इतना पक्का है तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। फिर मुझसे मत कहना, मुझ पर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। वह कहती है, अगर नसीब में यही लिखा है तो यही सही। और कुछ समय बाद ही शादी हो जाती है। शादी के बाद कृष्ण उसे घर में ही छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। इतने में ही कृष्ण का स्टॉप आ जाता है और वह अपनी पिछली जिंदगी से निकल आता है। कृष्ण घर जाता है, जाकर मुंह हाथ धोता है, चाय पीता है और विचारों में खो जाता है। अचानक उसका बेटा आता है और कहता है कि पापा मम्मी आवाज़ दे रही हैं। वह उठकर जाता है, पूछता है, कहो। जवाब मिलता है, क्या बात है, आज बड़े खोए खोए से हो, कुछ थकान भी ज़्यादा दिख रही है। कोई बात। कृष्ण वही पुराना घिसा पिटा वर्कलोड का बहाना बनाता है, पर उसके चेहरे का हाव भाव कुछ और ही बयां कर रहे हैं। कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है और खाने की थाली परोस दी जाती है। सभी खाना खाते हैं, पर आज खाना बड़ी शांति से खाते हैं, जबकि अन्य दिनों में खाते समय ही सारे दिन की बातें व अगले दिन के खाने की व अन्य बातें होती थी। उससे अधिक समय भी नहीं था, क्योंकि कृष्ण सुबह 7 बजे घर से निकल जाता था और रात्रि 10 बजे घर पहुंच पाता था। आज सभी ने चुप से खाना खाया और जाकर सब अपने अपने रूमों में सो गए। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत बेचैन नजर आ रहे हो। कृष्ण कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सर दर्द है और थकान। वह भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती है और सोने का बहाना करती है। बहाना तो कृष्ण भी सर दर्द का कर रहा होता है। दोनों रात में करवटें बदलते रहते हैं। कृष्ण अपनी उधेड़ बुन में, जबकि वह यूं ही। कृष्ण की परेशानी व उसके स्वभाव के कारण, जो कि वह पिछले लंबे समय से जानती थी। सुबह समय से उठते हैं। आज सच में कृष्ण के सर में दर्द हो रहा होता है, कारण वह सारी रात सो जो नहीं पाया था। वह उसे कहती है, आज छुट्टी ले लो, तबीयत खराब है, ज़्यादा हो गई तब भी तो लेनी पड़ेगी। पर वह अधिक काम होने के कारण छुट्टी नहीं लेता है। अब उसकी अनामिका से चैट होने लगती हैं। एक एक कर कई दिन बीत जाते हैं। शिकवे शिकायतों का दौर चलता है। रूठी अनामिका भी होती है। कौन झूठा कौन सच्चा होते होते बात मान मनब्बल तक पहुंच जाती है। जब सब हो जाता है तो फ़ोनों का सिलसिला भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे समय मिलता वैसे ही अनामिका कृष्ण को फ़ोन करती है। कृष्ण भी उससे बातें करता है। अब वही बातें फ़ोन पर भी होती हैं। यह कृष्ण की सफाई अनामिका सुनना नहीं चाहती है और कृष्ण उससे अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है। एक दिन आता है कि कृष्ण अपनी हर बात सच्चाई के साथ उसे बता देता है।
साथ ही कहता है, अनामिका अच्छा हुआ हम मिल गए, बोझ हल्का हो गया। पर अब एक बात कहना चाहता हूँ, अन्यथा मत लेना। जो समय बीत गया अब वो लौट कर आ नहीं सकता। तुम भी 2 बच्चों की माँ हो और मैं भी 2 बच्चों का पिता। अब हमारा अपना अपना परिवार है। हमारी अब पहली प्राथमिकता वह है। हम दोनों अच्छे मित्र बनकर अब भी एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं और मुझे विश्वास है तुम्हें इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अनामिका भी स्वीकृति दे देती है, पर उसका अंतर्द्वंद हमेशा उसे 2 राह पर लाकर खड़ा कर देता है। उसके अनुसार पहले कभी भी वह अपने पति से नाराज नहीं होती थी, पर अब होने लगी थी। उसके मन में एक बात घर कर गई थी कि अब तक वह ही सहती आ रही है, उसी ने बलिदान दिया है, अब वह क्यों सहे, क्यों बलिदान दे। दोनों अलग शहरों में तो क्या अलग राज्यों में थे, मिलना संभव नहीं था। कृष्ण फोन पर बहुत कुछ समझाता है, पर वह थी कि कुछ समझने के लिए तो मानती, पर वह कर नहीं पाती थी। जो करना था वह कहने को तो कृष्ण से मित्रता ही रखना चाहती थी, पर साथ ही मन वह अपने सामने पाना चाहती थी। चाहता कृष्ण भी यही था, पर वह डरता था कि अगर यह मिलन हुआ और अब अगर मर्यादाएं मिटी तो बहुत गलत हो जाएगा। वह किसी भी हाल में अब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था। चाहती अनामिका भी यही थी, पर एक लंबे समय बाद एक बार मिलने की चाह करना गलत भी नहीं था। वह चाहने लगी कि कुछ ऐसा हो कि वह एक बार से बस कृष्ण से मुलाकात हो जाए, जो कि संभव नहीं था। कृष्ण एक बार खुद मिलकर उसे अपनी आंखों से देखना तो चाहता था, किंतु उसे एक डर था, वही डर जो सीता जी की खोज के समय जब सीता जी का पता चल गया था, संपत्ति ने बता दिया था कि 100 योजन दूर समुद्र के उस पार एक वृक्ष के नीचे वह बैठी हैं। अब सवाल यह था कि कौन जाए। असल में वह 100 योजन दूर जो समुद्र था वही तो संसार सागर था। उसे डर था कि है तो मैं भी सांसारिक प्राणी, एक तो संसार सागर, मानो इसे पार कर वहां पहुंच भी गया तो वहां सोने की लंका या कंचन भी है और कामनी भी। अगर उनमें उलझ गया और वहीं रह गया तब क्या होगा। आज कृष्ण भी उसी डर का अनुभव कर रहा था कि माना एक बार मैं चला भी जाऊं और जाकर अपनी आंखों से ना सिर्फ उसे देख, वरन मेरे कारण या उस अधूरे सच के कारण जिसे उसने देखा तो था पर जाना नहीं था, हम अलग हुए और हम दोनों की जिंदगी में कोई और आ गया। अगर अब मिला, वह बातें हुई और बातों में अनामिका को विश्वास हो गया कि मैं सच बोल रहा हूँ, फिर क्या होगा। क्या सच जानकर ऐसे पछतावा ना होगा अपनी उस भूल पर। क्या वह अब कृष्ण को पाना ना चाहेगी, और वह ही क्यों। क्या मेरा मन नहीं होगा कि एक बार अपने आंसुओं से उसके सीनों को भिगो दूं, हर उस दर्द को उससे साझा करूं जो मैंने सहा है। और अगर उसका मन पिघल गया तब क्या होगा। क्या यह सब इतना आसान होगा जितना लग रहा है। एक गलती जो हो चुकी वह तो अब सुधारी नहीं जा सकती। अब एक और बड़ी गलती कर दे जिसकी कीमत उन 2 और जिंदगियों को व 4 मासूमों को चुकानी पड़े जिनका कि कोई दोष ही नहीं है। ऊपर से अगर मान भी लिया जाए हम एक हो भी गए तो क्या उन सब को दुखी करके हम खुश रह पाएंगे। वह यह सब सोचकर हिल जाता है और हर हाल में वह अनामिका को छोड़ना भी नहीं चाहता है, किंतु उससे जाकर मिलना भी नहीं चाहता है। वह अब मात्र और मात्र उसे अपने परिवार के साथ खुश देखना चाहता है, किंतु दूर से पास से नहीं। क्यों? क्योंकि वह जानता है पास से अगर देखना चाहा तो खुश नहीं और दुखी पाऊंगा। अतः वह निर्णय लेता है कि अगर अब किसी काम से भी वहां जाना हुआ तब भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जाकर मन उससे बिना मिले आने को ना माना तो क्या करूंगा। और अगर उसे कैसे भी पता चल गया कि मैं आकर भी उससे नहीं मिला
तब उसे और भी दुख पहुँचेगा। इसलिए यहाँ तक संभव होगा मैं अब कभी अपने जीवन में वहाँ नहीं जाऊँगा। यही हम दोनों के साथ, हम दोनों के परिवार के हित में भी है। कृष्ण कहता है, अगर अनामिका चाहे तो सोशल मीडिया पर मित्रता जारी रखकर उसकी भावनाओं को समझेगी, और अगर उसे लगे तो वह अब भी नाराज हो सकती है। जानता हूँ और मानता हूँ उसने ना जाने कितनी मुश्किलों से मुझे खोज निकाला है। जो काम मैं चाहकर भी ना कर सका वह उसने कर दिखाया है। उसे दुख तो होगा, पर सच यही है कि अब हम नदी के दो किनारे हैं, या रेल की वह दो पटरियां हैं जो साथ साथ चल तो सकते हैं किंतु मिल नहीं सकते। अगर वह मेरी इस सच्ची भावना को समझेगी तो वह ना सिर्फ मुझे माफ़ करेगी वरन वह भी वही चाहेगी जो मैं चाहता हूँ। यह कहानी आज के इस परिवेश में यहाँ लड़के व लड़कियाँ अपने पार्टनर इस तरह बदल रहे हैं जैसे नहाने के बाद अपने कपड़े। अगर वह इस सच्चे प्रेम की कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें एक जीवन दर्शन जरूर मिलेगा। यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखकर सही व गलत का निर्णय लेकर जीवन जीना चाहिए, ना कि भावनाओं के आवेश में आकर वह करना चाहिए जिससे ना सिर्फ हमारी वरन उन लोगों की जो हमसे जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमारे पति पत्नी, माता पिता, हमारे बच्चे, अगर हम शादीशुदा हैं तो हमारा परिवार या फिर हमारा समाज, कोई भी ना लज्जित हो, ना ही किसी को दुख पहुँचे, ना कोई किसी से अब बिछड़े। अतः अनामिका कृष्ण की भावनाओं को समझकर ना सिर्फ उसे माफ़ कर देती है वरन सोशल मीडिया पर उससे उसके अन्य मित्रों की तरह जुड़ी होती है। साथ ही फ़ोन पर भी दोनों एक दूसरे की खैर खबर लेते हैं वरन दृढ़ता से उस बात का पालन करते हैं जो सभी के हित में होती है। अनामिका अपने इस व्यवहार से न सिर्फ हमेशा के लिए कृष्ण के दिल में बस जाती है वरन उसे भी अपने दिल में बसाकर खुशी खुशी अपने परिवार की हर जिम्मेदारी उठाती है। और जो दो परिवार एक गलती से बिखर सकते थे वह और भी अधिक निखर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।